उत्तर भारत के एक सुदूर गांव धूसरपुर में एक वीरान हवेली खड़ी थी। बरसों से गांव वालों ने उस हवेली से दूरी बना रखी थी। कहते थे वहां रात को औरत की चीखें आती हैं, दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते हैं और कोई भी जो वहां गया कभी लौट कर नहीं आया। पर इन्हीं बातों को अफवाह मानते हुए शहर से एक युवा पत्रकार आरव अपने दोस्त अंकित के साथ उस हवेली की सच्चाई जानने गांव आया। आरव का मकसद था काली हवेली की असलियत का पर्दाफाश करना। वह एक स्पेशल रिपोर्ट बनाना चाहता था। भूत या भ्रम? गांव के बुजुर्ग बाबा हरिदास ने उन्हें चेतावनी दी, बेटा वहां जो गया वो या तो पागल लौटा या फिर कभी लौटा ही नहीं। वो भाई, वो हवेली सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, एक कैद खाना है रूहों का। लेकिन आरव ने यह सब पुरानी कहानियां समझकर अनसुना कर दिया। रात का सफर वो रात अमावस की थी। पूरा आसमान बादलों से घिरा था और हवाओं में एक अजीब सी सन्नाटी थी। टॉर्च की रोशनी और कैमरा लेकर दोनों दोस्त हवेली की ओर बढ़े। हवेली के बाहर लगे सूखे दरख्त हवा में कराह रहे थे। दरवाजे पर जंग लगी हुई सांकल झूल रही थी। जैसे ही आरव ने हाथ बढ़ाया, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। भीतर एक बेतरतीब सन्नाटा था। धूल से अटी हुई जमीन, दीवारों पर अजीब आकृतियां और छत से टपकता पानी। जैसे ही दोनों अंदर गए, दरवाजा जोर की आवाज से बंद हो गया। अतीत की परछाई अचानक कमरे की दीवारों पर परछाइयां चलने लगीं। एक पुरानी तस्वीर दिखी, एक सुंदर स्त्री लाल जोड़े में। नीचे लिखा था रूपा देवी अवन। अंकित ने कहा, यार ये तस्वीर तो चमक रही है। तभी एक ठंडी हवा चली और तस्वीर नीचे गिर गई। उसके पीछे एक छुपा दरवाजा था। दोनों ने दरवाजा खोला और नीचे तहखाने की ओर बढ़े। तहखाना अजीब सा बदबूदार था, जैसे वहां कुछ सड़ा हो। वहां दीवारों पर लोहे की जंजीरें लटकी थीं और जमीन पर खून के सूखे धब्बे। आरव ने कैमरा ऑन किया। में औरत की चीख रिकॉर्ड हुई, तेज, दिल दहला देने वाली। अचानक अंकित जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें उलट गई थीं। वह कुछ बड़बड़ा रहा था, वो आ गई, वो आ गई। तभी आरव के सामने धुएं जैसी आकृति बनी। एक औरत लाल जोड़े में, बाल खुले, चेहरा जल चुका था। वो बोल रही थी, मुझे जिंदा जला दिया गया, मेरे प्यार को ठुकराया गया, मैं किसी को चैन से जीने नहीं दूंगी। मरने से पहले उसने कसम खाई थी, इस हवेली में जो भी आएगा वो मेरी पीड़ा महसूस करेगा, मेरी तड़प जिएगा। आरव ने भागने की कोशिश की, पर हर दरवाजा बंद था। दीवारों से खून बह रहा था। अंकित अब खुद में नहीं था, उसकी आंखों में अंधकार था। वो चीखते हुए बोला, आरव अब तू भी यहीं रहेगा। अचानक उसके हाथों में आग लग गई, जैसे कोई आत्मा उसे जला रही हो। आरव ने किसी तरह बाहर का रास्ता खोजा और सुबह होने से पहले हवेली से निकल भागा। गांव लौटा तो आरव की हालत पागलों जैसी थी। उसकी वीडियो कैमरा फुटेज में जो दिखा उसने सबको दहला दिया। एक औरत की आत्मा जो हवा में उड़ रही थी, आंखों से आग निकाल रही थी और कह रही थी, मैं रूपा हूं, मैं आजाद नहीं। आरव आज भी किसी मानसिक अस्पताल में बंद है। हर रात वो सिर्फ एक बात दोहराता है, वो अब भी वहां है, वो देख रही है। गांव वालों ने उस हवेली के चारों ओर अब कंटीली तारें लगा दी हैं। कोई वहां नहीं जाता, पर आज भी कभी कभी रात के अंधेरे में कोई चीख सुनाई देती है।